हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा। स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने पुनः सेकंड पार्ट लेके आ गए हैं घातांक का, जो कि बहुत ही अच्छी वीडियो है। इसके सवाल कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं स्मार्ट तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। आपके सामने वहाँ पे इस प्रकार सवाल दिया होगा 12 प्लस 12, वो भी रूट के अंदर दिया होगा 12 प्लस डॉट 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 अनंत तक, कहाँ तक होगा? इनफाइनाइट तक होगा। इस प्रकार अगर वहां पे सवाल आता है तो आपको क्या करना है, इस 12 के खंड कर देने। क्या कर देने? खंड। 4 दिया 12, तो जो जब खंड करने के बाद इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा 4। 4 क्यों होगा? 3 क्यों नहीं होगा? वो 4 इसलिए होगा क्योंकि चिन्ह यहाँ पे किसका लगा है? प्लस का चिन्ह लगा है, इसलिए आंसर कितना होगा? 4 होगा। अगर आपको सेकेंड एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल देखो। अगर यहाँ पे लिखा 30 माइनस 30 इस प्रकार डॉट 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 अनंत तक लिखा है, तो इसका जो आंसर होगा इसके भी करेगा 30 के खंड करेंगे 6 पंचे 30। अब यहाँ पे चूंकि चिन्ह किसका लगा है? माइनस के लगा है, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा? छोटा वाला आंसर होगा, यानी कि 5। कितना आंसर होगा? 5। एक बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी अब तक, शायद किसी बच्चे को मालूम भी हो, तो हम आपको बता दे रहे हैं। ये जो खंड करने के बाद जो छोटा बड़ा देखते हैं, ये तो ठीक है, आंसर आपका सही है, लेकिन वहां पे ये भी चेक कर लेना कि दोनों में जो खंड करते हैं, खंड करने के बाद इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1। तो फिर सही होगा। यहाँ पे जो डिफरेंस कितने का है? 1 का है, तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। इसका भी 5 आंसर सही हो जाएगा। अगर डिफरेंस अगर 1 से ज्यादा हो गया तो फिर आंसर वो आपका सही नहीं होगा। जैसे एक आपके सामने एग्जाम्पल ये और है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 56। कितना लिखा है? 56 प्लस 56, ठीक, और डॉट डॉट अनंत तक। कहाँ तक है? अनंत तक। तो इसका जो खंड करेंगे 8 सत्ते 56, चूंकि इसका डिफरेंस कितना है? 1 आया है, तो इसलिए इसका और चिन्ह किसका लगा है? प्लस का चिन्ह लगा है, तो इसका मतलब आंसर बड़ा वाला होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा 8। अगर यहाँ पे चिन्ह माइनस का लगा होता तो आंसर कितना होता? 7। लेकिन हमेशा ये चेक जरूर कर लेना कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 1 का होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 डिफरेंस नहीं है तो आपका आंसर सही नहीं होगा, ठीक है। अब इसके आगे जो सवाल है वो देख रहे हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपके सामने इस प्रकार दिया हो 5 अंडर 5, यानी कोई चिन्ह ही नहीं बीच में, सारे चिन्ह गैप कर दिए गए हैं और संख्या कहां तक दी गई हो? इनफाइनाइट तक दी गई हो। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या होगा? अगर संख्या इनफाइनाइट तक है, कोई चिन्ह नहीं बीच में है, तो इसका मतलब जो आपकी संख्या दे रखी है वही इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर। फॉर एग्जाम्पल रूप में एक और देख लो। अगर यहाँ 5 लिखा है, सॉरी मान लो 3 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 3 लिखा है, और बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है और संख्या कहां तक है? अनंत तक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3। क्योंकि इसका ये फार्मूला है, अगर संख्या अनंत तक है और कोई चिन्ह नहीं लगा है तो जो संख्या होगी वही इसका आंसर होगा, जो संख्या होगी वही इसका आंसर होगा। अब यदि क्या करें, अगर अब सवाल में संख्या अनंत तक नहीं है, सॉरी, अब अगर सवाल में अनंत तक नहीं है, उसने सवाल को यही तक छोड़ दिया, तब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? पहले रूट गिन लेंगे। रूट कितने हैं? 1 2 3 4। कितने रूट है? रूट है 4, ठीक। जो संख्या पहले लिखो, पहले 5, ठीक। अब इस जो आपके जो रूट है, हमने क्या बताया था? जो रूट का मतलब होता है 2। कितना होता है? 2। तो 2 यहाँ पे, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, यानी इसके अब आपस में क्या करते रहो? मल्टीप्लाई करते रहो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, वो लिख लो इसके ऊपर। कहाँ लिख लो? इसके ऊपर, और माइनस में 1 कर दो। बटे में क्या लिख दो? जितने आपके 16 आए थे वो यहाँ लिख दो। तो राइट आपका आंसर जो होगा वो 5, 16 में से क्या? 15, और बटे में 16, तो राइट आंसर आपका ये होगा। इसका आपको अगर फार्मूला चाहिए तो फार्मूला में यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, मतलब कोई भी संख्या होगी a, और उसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर n। ये 2 की पावर n कहाँ से आ रहा है? हम पहले आपको बता दे रहे हैं कि ये 2 ही है तुम्हारा, जितनी बार लिखा है उतने। जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, कितना है? 2 है, और 1 2 3 4 बार रूट लगा है, तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना होगा? 16 होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी
16 और उसमें से 1 घटाना है तो कितना आया 15 और बटे में 2 की पावर n लिखा है यानी कि 2 की पावर 4 बटे में कितना आएगा 16 तो वही तो आया। तो हमने इसकी जो सीधी ट्रिक बना दी जिससे मान लो एक साल और देख लो, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ भी लिखा 3, यहाँ भी लिखा 3, ठीक अनंत तक नहीं है। तो आप इसमें देखेंगे रूट कितने लगे हैं 1 2 3 रूट लिखे हैं, इसका मतलब है 3 की पावर 3 संख्या भाई रहेगी, इसमें जो रूट लगे 2 दूनी 4 दूनी 8 कितना जाएंगे 8, इसमें से 1 कम कर देंगे बटन जो संख्या 8 में जो पहली वाली लिखी है वो यहाँ पे लिखेंगे नीचे। तो 3 की पावर 8 में से क्या 7 बटे में 8, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। चाहो तो आप फार्मूले चाहो तो आप इस फार्मूले यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे a का मतलब जो आपकी संख्या है 3, ठीक ऊपर का 2 की पावर n तो 2 की पावर n का मतलब है रूट कितने हैं 1 2 3 रूट कितने हैं 3 माइनस में 1 बटे में लिखा 2 की पावर n यानी कि वही संख्या जो यहाँ लिखी है वही नीचे 2 की पावर 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 8 में से घटाएंगे 7 और नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8 तो वही आंसर यहाँ भी वही आंसर यहाँ भी। तो हम लोग सीधे क्या करते हैं कि जो संख्या है संख्या नोट कर दो और जितनी बार रूट लगा 2 दूनी 4 दूनी 8 5 बार लगा तो करते रहो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और उसमें 1 कम कर दो ऊपर लिख दो कम करके और जो जितनी संख्या जितनी बार हमने एक साथ किया था वो हम नीचे लिख दें टोटल है वो नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब आपको सिखाते हैं कि रूट में कैसे बड़ा किया जाता है। मान लो यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है अंडर रूट 6, यहाँ पे लिखा है अंडर रूट 7। इस प्रकार अगर सवाल दिया है ये बिल्कुल बेस है ही है, अगर ये बेस बता रहे कैसे सॉल्व करना होता है। अगर इस प्रकार सवाल दिया है तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में ऊपर लिखे हैं नहीं लिखे हैं तो हमने बताया था ना जब ब्रैकेट में किसी कुछ लिखा नहीं इसका मतलब वहाँ पे कितने लिखे हैं 2 लिखे हैं, क्या लिखे हैं 2। तो इसका मतलब दोनों के सबके बेस कैसे हैं बेस सबके बराबर है, तो इसका मतलब है कि हम अंदर इनका आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं यानी 5 का 30 इंटू में 7 और सबके ऊपर एक साथ रूट लगा सकते हैं और 7 21 यानी कि रूट के अंदर हो जाएगा 210, ठीक क्योंकि बेस बराबर इसलिए हमने रूट अंदर इनका रूट कर दिया अब तक मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपके सामने इस प्रकार लिखा है यहाँ पे लिखे हैं 3 तो यहाँ पे लिखे हैं 6 फिर यहाँ पे लिखे हैं 8 सॉरी यहाँ मान लिखे हैं कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक तो यहाँ पे लिखे हैं 3 तो क्या आप इनका गुणा कर सकते हैं आप इनका गुणा नहीं कर सकते क्योंकि इसका बेस कितना है 3 इसका बेस कितना है 2 क्योंकि हमने बताया ना जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे 2 मान लेते हैं तो 2 होता है तो यहाँ पे बेस इसका कितना है 2 तो इसका आपस में कभी भी आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बेस अगर सेम होगा तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक सवाल इसको बता रहे एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कभी अभी अपने इसकी बात कर रहे थे तो ऊपर ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा अगर आपके सामने संख्या यहाँ पे 3 लिखी है यहाँ पे लिखा है 4 मल्टीप्लाई करना है 5 यहाँ पे लिखे हैं 6। अब बताओ क्या इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं क्यों क्योंकि इसका बेस यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है इसका बेस यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब यहाँ पे बेस कितना होता है 2 होता है कितना होता है 2 नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं लिखा हमको पता है कि यहाँ पे बेस संख्या कितना है 2 है। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं कैसे ये संख्या बाहर है ये भी संख्या बाहर है तो बाहर का मल्टीप्लाई बाहर में 5 दिया 15 और अंदर का मल्टीप्लाई अंदर 4 से 24, ठीक। तो ये आप ये मत सोचो कि ये 3 यहाँ लिखे ये ऊपर नहीं लिखे एक सवाल लिखने का तरीका भी होता है यहाँ पे संख्या जो लिखी होती है वो अलग होती है जो संख्या यहाँ बराबर लिखी होती है वो अलग होती है। ये संख्या 15 आपके यहाँ पे लिखे हैं ऊपर नहीं लिखे हैं, ठीक है। अगर आपको देखते मान लो हम लिख दें यहाँ पे इस प्रकार से 3 यहाँ पे लिख दें 6 यहाँ पे लिख दें 7 मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख दें हम ऊपर 3 यहाँ पे लिख दें 4 यहाँ पे लिख दें 5। अब बताओ क्या इसका मल्टीप्लाई हो सकता है हाँ हो सकता है क्योंकि इसका बेस सेम है दोनों का देखो यहाँ पे 3 वहाँ पे 3 इसका मतलब इनका आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो बाहर का मल्टीप्लाई बाहर में यानी कि 6 को 24 और ये तो हो गया 24 और ऊपर ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे 3 क्योंकि ये मतलब ये दर्शा रहा है कि संख्या कैसी है घन है और अंदर 7 पना 35 तो इसका राइट आंसर होगा ये। यानी कि ये आपको बहुत जरूरी जानकारी है कि किसका वर्ग में आपस में वर्गमूल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।